कुतैबा बिन बक्कार रहमतुल्लाह अलैह एक बुजुर्ग थे मिस्र में, मलिक काफूर एक शीदी बादशाह था, उनके दर्स में आके बैठा करता था, उनका वाज सुनता था। 18 साल उनकी महफिल में हाजिर रहा और हर साल 1000 दिनार उनको गिफ्ट किया करता था। 1000 दिनार 2 करोड़ रुपया बनता है। 18 साल उनको देता रहा। 19वें साल एक गलत फतवे पे दस्तखत लेना चाहे। उनकी हैसियत बहुत बड़ी थी कुतैबा बिन बक्कार रहमतुल्लाह अलैह। उनका फतवा चलता था, मिस्र उनके हुक्म को सामने रख के चलता था। अवाम, आज की अवाम तो उलमा से जुड़ी हुई नहीं, अवाम का भी कसूर है, उलमा के भी कसूर है। उन्होंने मनसब को नहीं पहचाना, उन्होंने इल्म को नहीं पहचाना। उन्होंने कहा हजरत ये एक फतवा है, इस पे आप दस्तखत फरमाते। कुतैबा बिन बक्कार फरमाने लगे, काफूर ये तो गलत है, मैं कैसे दस्तखत करूं? कहा हजरत कोई नहीं, सब चलता है, आप करें ना। मैं नहीं कर सकता, मैंने अपने लिखे का अल्लाह को जवाब देना है। हम तो हर चीज से बांझ हो गए ना। उसने कहा हजरत आप हमारा ही खाते हैं और हमें ही आंखें दिखाते हैं, आप मेरे 18,000 दिनार वापस करें, ठीक है, फतवा न दें। उसको ख्याल था गरीब आदमी, भूखा आदमी, कहाँ होंगे इसके पास 18,000 दिनार जो भी मुझे वापस करेगा। 36 करोड़ रुपए तो आज बड़े से बड़ा ताजर एकदम वापस नहीं कर सकता। तो कहा मेरे पैसे यहाँ रखो या यहाँ दस्तखत करो। घर तशरीफ ले गए। 18 थैलियां मोहर लगी हुई, मोहर भी नहीं खुली, मोहर खोल के वेखा तसी है कि सरबा मोहर, उसी तरह मोहर लगी हुई 18 की 18 थैलियां लाकर उसके मुंह पे मार के कहा मेरे ईमान की इतनी कीमत लगाई, कोई मेरे उलमा को ये बात सुनाता कि जो चंद कोड़ियों पे अपना इल्म भी बेच रहे हैं, मिंबर भी बेच रहे हैं। मैं सारों की बात नहीं कर रहा, 8 बाजार के सारे ताजर झूठ नहीं बोल रहे, सच्चे भी बैठे हैं, सारे सूद पे नहीं है, सही तिजारत भी कर रहे हैं, लेकिन 100 में एक भी नहीं मिलता। कोई 10,000 में एक है जो सच्चा भी है, झूठ से भी पाक है, सूद से भी पाक है। मलिक काफूर, मेरे ईमान की बस इतनी कीमत लगाई थी, ले उठ जा मेरी मजलिस से। कभी ये उम्मत जिंदा थी, कभी अल्लाह से बड़ी गाढ़ी यारी थी, अब तो मुद्दत हुई है यार को मेहमा की।